रहीम जी, आज मैं आपके साथ शहतूत के फ़ायदे शेयर करूंगी जो बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसमें पाया जाता है जी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के। इसके अलावा इसमें आयरन पाया जाता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही मुफीद है, हमारी बॉडी की नशोनुमा भी करता है, हमारी स्किन के लिए मुफीद है, हमारी बोन्स और दांतों के लिए भी बहुत ही मुफीद है और क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है। विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, बालों के लिए मुफीद है, आयरन को अब्ज़ॉर्ब करता है, ज़ख्मों को ठीक करने में मदद करता है और विटामिन सी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन के हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को बुरबुरेपन से बचाता है, ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है, कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करता है, जिसमें खून की रवानी को ठीक करता है और ज़ख्मों को जल्द ठीक करने में मदद देता है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये चीज़ मैं बना लेंगी स्किन केयर रेमेडी है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल कर लिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने बेसन शामिल कर लिया और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। सॉल्ट से क्या होगा कि हमारे स्किन पे, हमारे चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे जितने भी दाग धब्बे से बन जाते हैं ब्लैक ब्लैक से, उनको ये रिमूव करेगा इसके मसाज करने से। और बेसन हमारी स्किन की को स्मूथ करेगा। और कोकोनट ऑयल के आपको पहले ही पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो हमें हमारी स्किन को एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र जो है वो ये कोकोनट ऑयल है। इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इससे स्किन के सारे दाग धब्बे और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डल कर देती हैं, इससे बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। सॉल्ट से क्या होता है कि इसको स्क्रब करने से हमारे हाथों और पाँव के और चेहरे के जो भी जो हार्ड स्पॉट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से आपने 5 से 10 मिनट इसको मसाज करना है और फिर इसके बाद वॉश कर लें। तो फिर देखिए आपकी स्किन जो है वो कितनी स्मूथ और शाइनी हो चुकी है। और जी अगली टिप जो है इसको फॉलो करेंगे आप ज़रूर, मुझे पता है, क्योंकि इससे हम होम मेकर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने ले लेना है जी एक इस तरह का क्लॉथ बैग जो कि हमारे घरों में अक्सर आते हैं। इसमें जब हम शॉपिंग करके आते हैं तो हमारे कपड़े वगैरह इसमें आते हैं, शूज़ वगैरह इसमें आते हैं, तो इनको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इनको ज़रूर संभाल कर रखेंगे और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। एक ले लिया हम जी क्लॉथ बैग ले लिया, इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। इसकी जो चीज़ें मैं बनाऊंगी जो आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही काम की हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। इसमें कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा, ना ही आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, ना ही बाज़ार से महंगे महंगे इस तरह के वाइप्स आपको ख़रीदना पड़ेंगे। ये आप घर में बनाएं और अपने किचन और होम क्लीनिंग में इनको यूज़ करें। मैंने सारे पीसेस को कट कर लिए, छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लेना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आप इस तरह अगर एक दफ़ा बनाकर रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन आपके चल जाएंगे और घर की चीज़ों से ही आप इनको बना के रख सकते हैं। हमें बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। हमारे ड्रेसिंग टेबल पे और हमारे किचन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो कि हमारी आम रूटीन में यूज़ हो रही होती हैं, हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें हम बाज़ार वगैरह से चाट वगैरह का ऑर्डर करते हैं तो आती है फिर, तो इनको भी संभाल के रख लिया करेंगे। ये भी वक्तन फ़वक्तन काम आते रहते हैं। और अब इन क्लॉथ पेपर के ऊपर मैंने डाल लिया, क्लॉथ बैग जो है इसके ऊपर मैंने डाल दिया जी नेल पेंट रिमूवर। और अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं और आप फील करते हैं या आपकी जो नेल पेंट रिमूवर है उसका कैप अच्छे से बंद नहीं हो रहा और लीक कर रही है वो बोतल, तो आप इस तरह वाइप्स बनाकर किसी कंटेनर में रख लें और फिर अपने बैग में रख लें। दूसरी इसके साथ जो अच्छी सी टिप आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि इससे आप घर की सारी टाइल्स, चाहे वो किचन की हो, लाउंज की हो, बाथरूम की हो, तो वो आप साफ़ सुथरी कर सकते हैं। सारे दाग धब्बे से ख़त्म हो जाते हैं, स्टेन बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। इसको भी मैंने सेव करके रख लिया। अब नेक्स्ट टिप जो है वो किचन के रिलेटेड है। इस तरह ये मैंने बड़े पीसेस में क्लॉथ बैग को कट करके रख दिया था और प्लास्टिक का ही एक कंटेनर ले लिया, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था और इसको मैंने 2 पीसेस में काट किया। इस तरह ये मैंने छोटे पीसेस में काट किया था उसको यूज़ कर रही हूँ। जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है वो ले लिया और थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड कर लिया 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह से डिप कर लिया। ये हमारे वाइप्स जो हैं ये काम आएंगे जी हमारे किचन काउंटर को साफ़ करने में, क्योंकि इसमें सिरका है तो आप के किचन पर ना तो मक्खियाँ आएंगी, ना ही कोई और इधर से पतंगा कोई आएगा, कोई भी कीड़ा किचन में नहीं आएगा, क्योंकि सिरके की स्मेल जो है मक्खियों को और कॉकरोचेस वगैरह को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इससे आप चूल्हे को अच्छी तरह साफ़ करें, फिर एक तौलिया लें, उसको थोड़ा सा गीला करें और चूल्हे को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लें। और इसी तरह इन वाइप से आप अपने
ग्राइंडर जूस वगैरह ब्लेंडर को उसको भी नीट क्लीन कर सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। वायर को भी आप इससे अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। देखिए कितना इसके मैल चार उतरा है। और अब इस तार को मैं ऐसे नहीं रहने दूंगी, इसको भी समेट कर रखूँगी। तो इसके लिए टिप ये है कि जब हम हैंड वॉश इस तरह लेकर आते हैं और वो ख़त्म हो जाता है तो इसका कैप जो होता है, उसका पंप जो होता है वो हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको संभाल कर रखिएगा, ये बहुत सारी जगहों पर काम आता है। मैंने इसका इस्तेमाल इधर अपने मशीन के ऊपर किया है, अपने ग्राइंडर के ऊपर किया है। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्लू गन की मदद से फिक्स कर लिया। और अब इस तार को मैं अच्छी तरह इसके ऊपर लपेट दूँगी। और जो मैंने वाइप्स बनाकर रखे हैं नेल पॉलिश रिमूवर वाले, उसी से मैं अब अपनी जो ग्लू गन है वो साफ़ कर रही हूँ, इसकी वायर साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ग्लू गन जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो उसके ऊपर ग्लू चिपक जाती है, फिर वो किसी तरीके से उतरती नहीं। तो मैंने इसी नेल पॉलिश रिमूवर से अब सारी ग्लू गन जो है साफ़ सुथरी कर ली। और अब इन तारों को मैं समेट कर रखूँगी। इन वायर्स को अगर हम ऐसी तरह खुला छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा मैसी लगती हैं, देखने में बुरी लगती है। और इसी तरह अब इस ग्राइंडर की जो वायर है इसको मैं इस पंप का जो कैप मैंने उतारा था इसके ऊपर अच्छी तरह से रोल करके रख दूँगी। और हमारा कैबिनेट बिल्कुल भी साफ़ सुथरा रहेगा, कोई भी उसमें मैस नहीं होगा। और होम मेकर्स को इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ताकि देखने में कितना अच्छा लगे। और ये देखें जो कितना खूबसूरत सा मंजर एकदम से आंखों के सामने आ गया। मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में थोड़ी देर के लिए स्टे करना पड़ा तो मुझे ये गंदम का खेत नज़र आया। हमारे मुल्क में ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा इन दिनों सोना बिखरा हुआ है, कितनी खूबसूरत फसल है गंदम की। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये जी अंडे बॉयल करने के हवाले से अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम अंडे बॉयल करते हैं तो उनका छिलका अच्छी तरह से नहीं उतरता। और एक बात और, मैं कभी भी किसी नॉन स्टिक पैन में या सिल्वर स्टील के पैन में अंडे बॉयल नहीं करती। इस तरह से मैंने एक घी का डब्बा रखा हुआ है, इसी में मैं अंडे बॉयल करती हूँ। और जब अंडे डब्बे में रख देती हूँ, पानी डाल देती हूँ तो 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ। और फिर मैं बॉयल करती हूँ, इससे छिलका अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी अंडे बाज़ार से लेकर आएँ तो उनको अच्छी तरह से वॉश करके फिर यूज़ किया करें या फ्रिज में रखा करें। इसी दौरान मेरे मेहमान आ गए और मुझे जल्दी जल्दी वीडियो वाइंड अप करनी पड़ी। अगर आपको मेरी आज की सारी शेयरिंग अच्छी लग रही है या कोई एक टॉपिक अच्छा लग रहा है, कोई एक टिप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अच्छी तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से अंडों के छिलके रिमूव हो रहे हैं, बिल्कुल भी अंडे नहीं टूटे और ना ही ख़राब हुए। मेहमानों के आगे इस तरह अच्छे तरीके से छिले हुए अंडे अगर हम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी सी वीडियो में किसी अच्छी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।